ऐसा लगा था कि देवी के दरबार में भैरव बाबा आ गया। वाह भाई भैरव मजा आ गया। ईमानदारी से बता रहा हूं मैं आपको, क्या अद्भुत श्रोताएं। आदरणीय तुषाजी एक दुआ मैंने कहा, प्रेम संदेशा हाथ ले आंगन खड़ा बसंत। प्रेम संदेशा हाथ ले। जो कविता के समझदार लोग हैं उनकी तालियां चाहता हूं। इस समाज के दृश्य को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। प्रेम संदेशा हाथ ले आंगन खड़ा बसंत। प्रेम संदेशा हाथ ले। प्रेम संदेशा हाथ ले आंगन खड़ा बसंत। शकुंतला है बाग में और ठेका पे दुष्यंत। तो भाई वाह दुष्यंत, तुम्हें देख के तो मेरा मन खुश हैगा भाई वाह। हमारे बीच में हास्य का एक बहुत बड़ा कवि, जिसको आदरणीय मफतलाल जी ने मध्य प्रदेश से कितनी मुश्किलों से बुलाया है, तमाम टेलीविजन के चैनलों से। देखिए हम लोगों के पास में, मैंने बताया था कि हम केवल शब्द के जादूगर हैं। आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि ये नौटंकी का मंच है, ये कवित्रियां या ठुमके लगाएंगी, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। ये बात हम जानते हैं कि ठंड का मौसम है तो अंदर का एल्कोहल बाहर कोलाहल बन करके फूट पड़ता है। तो इस अंदर के एल्कोहल को संभाल के रखो और इसको आनंद में बदलो। केवल शब्दों के आनंद में इसको बदलिएगा, ठीक है। आप बीच बीच में बात मत करिएगा। इससे देखिए कवि का हृदय बिल्कुल शांत जल की तरह होता है। जरा सी भी कंकड़ी उसमें मार दो तो उसका मन जैसे पानी में विक्षोभ पैदा हो जाता है, ऐसे ही कवि के हृदय में विक्षोभ पैदा हो जाता है। फिर वो कविताएं आपको नहीं सुना पाता जिन कविताओं के लिए उसको बुलाया गया है। भाई मफतलाल जी ने जिन कवियों को सुना है, यूट्यूब पर सुना है, टेलीविजन के चैनलों पर सुना है, वो जानते हैं कि कौन कवि आपके नौ झील में आकर के अच्छी कविताएं पढ़ सकता है। लेकिन कभी स्वर्ग नहीं जाते। अब मैं देखना चाहता हूं कौन कौन नहीं हंस रहा है। सब हंसो नहीं तो स्वर्ग नहीं जाओगे। जो हंसते हैं कभी स्वर्ग नहीं जाते। अगली पंक्ति पे आप तालियां बजा करके सूचित करना कि बात आपकी समझ में आ गई। जो हंसते हैं कभी स्वर्ग नहीं जाते, बल्कि वो जहां भी होते हैं वहां स्वर्ग बना लेते हैं। वो जहां भी होते हैं। तो आपने इस माहौल को बिल्कुल ऐसा बना दिया है। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग में सारी चीजें, आनंद की अनुभूतियां जब वो आ जाती हैं तब स्वर्ग जैसी स्थितियां बनती हैं। वो बता रहे थे कि मोदी जी ने पाकिस्तान पर पुलवामा के बाद में जो एयर स्ट्राइक की, अच्छा ये तो हास्य रस के कवि हैं, वरना वीर रस के कवि होते तो वीर रस के कवियों का स्कूटर जो है जाकर के इस्लामाबाद में ही खड़ा होता है। अब क्या चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हैं, इस्लामाबाद में झंडा गाड़ देंगे, कराची में झंडा गाड़ देंगे। लुगाई ने एक लात दी कि 3 महीने से भैंस बिजली के पोलते बंध रही है तो वह खूंटा तो गाड़ो ना जाए रहो, इस्लामाबाद में जाके झंडा गाड़ेगा। भाई साहब मैं वीर रस के कवि बड़े, हाँ तख्त तो बदल देंगे, ताज बदल देंगे, बेईमानों का राज बदल देंगे। पत्नी ने फिर लात मारी, चड्डी बनियान बदल ले पहले तू, 3 महीना तेना बदली, बास मार रही है इनमें। तो ये वीर रस के कवि बड़े भयानक किस्म के होते हैं, सही बता रहा हूं। हाँ एक वीर रस के कवि को तो ऐसा दौरा पड़ा, अपनी माँ के सामने जाकर के बोला कि माँ मैं तेरे दूध का कर्ज चुका दूंगा। माँ ने कही बेटा तू पहले दूधिया को बिल दे दे। आदमी बहुत टेंशन में आ गया भाई साहब, बहुत बुरी हालात हो चुके हैं। अच्छा देखो अपने योगी जी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो आप लोगों को ध्यान होगा कि उन्होंने नकल विहीन परीक्षा की घोषणा कर दी थी भाई साहब। और मेरे लड़के ने इंटर की परीक्षा दी और नकल के बिना पास हो जाए ये मुझे नहीं लगा। और जिस दिन रिजल्ट बहुत जल्दी आ गया था, रिजल्ट आने को था, घर पे उसी दिन रिश्तेदार आने को थे। तो मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कि देख रहे घर पे रिश्तेदार आ रहे हैं और तेरा रिजल्ट आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो जाए तो तू अपने फूटे से मुंह से रिश्तेदारों के सामने ये मत कह देना फेल हो गया।
मेरी नाक कट जाएगी। चल अपन कोर्ट वर्ड सेट कर लेते हैं। अगर तू एक विषय में फेल हो जाए तो ये मत कहियो कि फेल हो गया, ये कह देना बोल बजरंग बली की जय। मैं समझ जाऊंगा तू एक विषय में फेल। और अगर 2 विषय में फेल हो जाए तो ये कह देना बोल सियावर रामचंद्र की जय। मैं समझ जाऊंगा तू 2 विषय में फेल। और 3 विषय में भी फेल हो जाए तो फेल शब्द को जुबान पर मत लियो, वरना मेरी नाक कट जाएगी। ये कह देना बोल ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। मैं समझ जाऊंगा तू 3 विषय में फेल हो गया। 12:30 बजे के करीब रिजल्ट आ गया। भाई साहब आनंद लेना, ये मोबाइल इस समय 2 लोगों को ही आते हैं, या तो उधार वालों का या जुगाड़ वालों का। उधार की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ती होगी, फिर जुगाड़ का है तो मैं ये कह नहीं सकता। हाँ, तो आप भाई साहब 12:30 बजे के करीब रिजल्ट आ गया। आप हंसने के लिए तैयार रहना। 12:30 बजे के करीब रिजल्ट आ गया। नेट पे मोबाइल में देख के और सूचना देने के लिए मेरे पास आ ही रहा था कि मुझे फिर भी विश्वास नहीं हुआ कि ये कुछ गड़बड़ कर देगा। तो मैंने उसे दूर से ही पूछा, अबे तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? तो दोनों हाथ उठाकर बोला बोल साचे दरबार की जय। आप समझ गए क्या हुआ उस रिजल्ट का? हाँ, तो बस यही स्थितियां हैं। हमारे बीच में आदरणीय अंजुला जी अंजुम बैठी हुई हैं, जिनका दिल्ली प्रवास है, और मैं समझता हूँ कवि सम्मेलन सुनने के लिए आई हैं, या कवि सम्मेलन, उनका कविताओं में इंटरेस्ट है, बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं। मैंने पहले भी शायद आपकी कविताएं सुनी हैं, आगरा में सुनी हैं, मुझे पता है। बहुत अच्छे गीत कहती हैं, बहुत अच्छे गज़ल कहती हैं। आपकी नौझील की बेटी हैं। मैं निश्चित रूप से मैं चाहता हूं कि आप तमाम बाहर के इन वृक्षों को पूजेंगे, बरगदों को पूजेंगे, लेकिन आंगन की तुलसी की जब तक हम पूजा नहीं करते तब तक आपको पूरा पुण्य प्राप्त नहीं होता है। आपके अपने आंगन की ये तुलसी है जिसका नाम अंजुला अंजुम है। मैं चाहता हूं कि आप उसकी कविताएं सुने, उसके बाद में हम इन बाहर के लोगों को सुनेंगे। अगर मेरे कथन से सहमत हैं तो जोरदार तालियां बजा करके इस बेटी का स्वागत